मणिपुर पर पूरी डिटेल देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जो अंदाज है उसको बदला। उन्होंने इंडिया अलायंस को टारगेट पर लिया और कांग्रेस राज के घोटालों की पूरी फेहरिस्त लोकसभा में गिना दी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक चुन चुनकर कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन पर हमले किए। हमने इसकी एक रील तैयार की है जो आपको जरूर देखना चाहिए। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा। जिस वक्त देश की संसद में मणिपुर पर चर्चा चल रही थी, TV9 भारतवर्ष उस वक्त आपके लिए मणिपुर से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया। यह रिपोर्ट ऐसी है जो लोकसभा में जारी बहस का रुख भी मोड़ सकती है। 3 मई के बाद से भड़की हिंसा में अब तक करीब 152 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही 57,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। बिष्णुपुर और चुरचांदपुर के इलाकों में अब भी मैतेई कुकी समुदाय के बीच तनाव बना हुआ है। इस हिंसा के दृश्य और जानमाल के नुकसान के आंकड़े आप लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। आज TV9 भारतवर्ष आपको उन हथियारों की पूरी लिस्ट दिखाने वाला है जो हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने बिष्णुपुर जिले के नरसेना में इंडिया रिजर्व बटालियन के हेडक्वार्टर से लूटे हैं। हम आपको बताएंगे इनमें सुरक्षा बलों के कौन कौन से खतरनाक हथियार शामिल हैं, कितने लोगों की भीड़ ने बटालियन के हेडक्वार्टर पर धावा बोला, कितनी तादाद में कौन कौन से हथियार लूट कर ले गए। सबसे पहले आपको IRB हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर के एक्सक्लूसिव कंप्लेन कॉपी दिखाते हैं। इसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे उपद्रवियों ने हेडक्वार्टर पर हथियारों की लूट को अंजाम दिया। तारीख 3 अगस्त 2023। बिष्णुपुर जिले में इंडियन रिजर्व बटालियन नरसेना मुख्यालय के JEM क्वार्टर मास्टर O प्रेमानंद सिंह ने मोइरांग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ये उसी शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी है। शिकायत में उन्होंने लिखा कि सुबह 9:45 पर बड़ी तादाद में हथियारबंद उपद्रवी 40 से 45 वाहनों पर सवार होकर IRB हेडक्वार्टर में घुसे। इनके अलावा 500 लोगों की पैदल भीड़ भी थी। इन्होंने सबसे पहले मेन गेट के संतरी और क्वार्टर गार्ड को काबू किया। उन्होंने बटालियन आर्म्ड कोर्ट के 2 दरवाजों को तोड़ दिया। बड़ी तादाद में आर्म्स, एमुनिशन, म्यूनिशन और दूसरे हथियार लूट लिए। लूटे गए हथियारों की सटीक संख्या हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा, इस घटना के दौरान उपद्रवियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए 327 राउंड एमुनिशन, 20 टीयर स्मोक शेल्स फायर किए गए। उपद्रवियों ने हेडक्वार्टर से जो हथियार लूटे उनमें सेना के कई खतरनाक आधुनिक हथियार शामिल थे। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो नरसेना में सेकंड इंडिया रिजर्व बटालियन IRB का हेडक्वार्टर है, सेना की एक बटालियन में 4 कंपनियां होती हैं। ऐसे में यहां अच्छी खासी तादाद में हथियारों का स्टॉक मौजूद था। TV9 भारतवर्ष के पास वो एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जिसमें उपद्रवियों के हाथों लूटे गए हथियारों का पूरा ब्यौरा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर वो लिस्ट देख रहे हैं। लिस्ट में लूटे गए हथियारों के नाम और उनकी संख्या की पूरी डिटेल दी गई है। लिस्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने 3 अगस्त को IRB हेडक्वार्टर से 57 अलग अलग तरह के हथियार लूटे हैं। इन हथियारों में 227 एसॉल्ट राइफल्स हैं, 9 लाइट मशीन गन LMG युद्ध में यूज होती है। हेडक्वार्टर से उपद्रवी ने 17 पिस्टल जो है वो लूट ली हैं। 2 अलग अलग तरह की पिस्टल इसमें शामिल हैं। उपद्रवियों ने 4
51 mm मोर्टार भी लूट लिए हैं। बेकाबू भीड़ 124 हैंड ग्रेनेड लूट कर ले गई। इसके अलावा 48 बुलेट प्रूफ जैकेट, 4 अमोघ कार्बाइन और 124 डेटोनेटर के साथ 19,465 राउंड 19,465 राउंड एम्यूनिशन भी उपद्रवियों ने IRB हेडक्वार्टर से लूट लिया है। इससे पहले शायद ही आपने मणिपुर में लूटे गए हथियारों की लिस्ट देखी हो। आज हमने आपके सामने हथियारों की एक एक डिटेल पूरे फैक्ट के साथ रखी है। हो सकता है कल जब मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहस हो तो हथियारों की लूट का मुद्दा भी संसद में उठाया जाए।